गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Now we are dealing with topic number 2, that is utility analysis. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों. यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट 11th में while dealing with meaning of capital और wealth, कैपिटल और वेल्थ को जब हम लोग पढ़ रहे थे ना 11th में इकोनॉमिक्स में, तब यूटिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था बच्चों. यहाँ पर चैप्टर 2 पूरी तरीके से यूटिलिटी एनालिसिस नाम के कॉन्सेप्ट से बना हुआ. बहुत सिंपल वर्ड में अगर यूटिलिटी मतलब क्या किसी ने पूछा तो एक ही वर्ड बोलते हैं, यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस. यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस इन इकोनॉमिक्स. ऑर्डिनरी पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन को पूछोगे तो हमेशा आपको यही जवाब मिलेगा. इवन इफ इन मोबाइल डिक्शनरी में आप ढूंढोगे ना यूटिलिटी मींस व्हाट, तो यू विल गोइंग टू गेट यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस ना. बट टेक्स्ट बुक में यूटिलिटी का मीनिंग क्या दिया है तो आपके सामने आ गया. यूटिलिटी का मीनिंग क्या है बच्चों? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ध्यान देना, यूटिलिटी कोई कमोडिटी नहीं है. यूटिलिटी कोई कमोडिटी नहीं है. यूटिलिटी कैपेसिटी जो किसके अंदर होता है? कमोडिटी के अंदर होता है. टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. अगर मैं बोलूं सर ये मोबाइल है, बराबर, मोबाइल इज अ कमोडिटी, इसमें कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई माय वांट. आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई योर वांट. एवरीथिंग, एवरी कमोडिटी जिसमें कैपेसिटी है, किस बात की कैपेसिटी है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. बच्चों यूटिलिटी दिखता नहीं है, फिर से मैं बताता हूँ, यूटिलिटी दिखता नहीं है, यूटिलिटी फील किया जाता है. इसलिए उनका बोलना ऐसा है कि यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. अगर मैं बोल दूं सर ये मोबाइल बंद है, बंद है, इसमें सिम कार्ड नहीं है, इसमें बैटरी नहीं है, बस ये ऐसे ही मोबाइल है, तो बच्चों इसका कोई यूज नहीं है. आई कैन से इसमें कैपेसिटी नहीं है टू सेटिस्फाई माय वांट. तो पॉइंट सेज दैट यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट. यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी, हमेशा ऐसा ही लाइन आना चाहिए. यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी जो किसमें होता है? कमोडिटी में, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इन अदर वर्ड्स, आगे लिखा है देखो, इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी आई कैन से वांट सेटिस्फाइंग ऑफ पावर ऑफ अ कमोडिटी और पावर ऑफ अ गुड्स. आप दो अलग अलग लाइन, दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, दोनों का मीनिंग सेम है, बराबर. सर खाना, फूड जब हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वो फूड में कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई अवर वांट. सर हम लोग पानी पीते हैं तो पानी में वांट सेटिस्फाइंग पावर है टू सेटिस्फाई माय थर्स्टी. इफ वी रीड बुक, अगर हम लोग बुक रीड करते हैं, सर बुक में कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई माय वांट. ये दो लाइन रट्टा मार के रखो बच्चों. इवन फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, डैश इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो बोलने का यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपके सामने. फूड कंजम्पशन, अगर आप उस लड़की को देख रहे हो तो वो फूड कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब उस फूड में यूटिलिटी है. ध्यान देना बच्चों, यूटिलिटी कोई चीज नहीं है. अब आपको जो पिक्चर दिख रहा है उसमें राइस है, पूरी है, भाजी है, दाल है, पापड़ है, हर चीज है. तो मैं यूटिलिटी किसी एक को नहीं बोल रहा हूं, पूरे फूड में पावर है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. क्लियर? नेक्स्ट, आपके सामने दूसरा एग्जांपल है. ये पर्टिकुलर बच्चा पानी पी रहा है. सर वो पानी पी रहा है, इसका मतलब उस पानी में वांट सेटिस्फाइंग पावर है.
सर मुझे प्यास है ही नहीं, तो पानी मुझे कोई यूटिलिटी देगा नहीं बच्चों। इन वेरी सिंपल वर्ड आई कैन से दैट अगर वो बच्चा पानी पी रहा है, इसका मतलब उस पानी में कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई हिज वांट। नेक्स्ट एग्जांपल, वो दो बच्चियां बुक पढ़ रहे हैं बच्चों, वो दो बच्चियां बुक पढ़ रहे हैं सिंसियरली, आप लोग भी पढ़ते होंगे बहुत सिंसियरली बच्चों। तो जब वो बुक पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन दैट बुक। आई कैन से कि उस बुक में बच्चों, उस बुक में कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ दैट टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने क्रिएट किया है ना, ये एग्जांपल क्लियर करता है कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी। फिर से सुनना, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर से सुनना, आपको हर बार डेफिनेशन में ऐसा ही बोलना है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी of a commodity to satisfy utility, in very simple word, not a commodity। फिर से सुनना, utility is not a commodity, utility is a power or capacity of a commodity to satisfy human needs। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन ये टॉपिक का आता है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आपके सामने टोटल मैंने 10 फीचर्स रखे। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मैं खाली पॉइंट रीड करता हूं, फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो एक एक करके आपको बहुत क्लियर कर दूंगा बच्चों। भले ये 10 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 लेक्चर लग जाए, 4 लेक्चर लग जाए, बट आई वांट दैट यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, नंबर 2 सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, नंबर 3 यूटिलिटी इज ए न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। पहला 3 पॉइंट कॉन्सेप्ट के बारे में है, relative concept, subjective concept, neutral concept। Number 4 utility differs from usefulness। ऐसा ही 3 पॉइंट है देखो। Fourth one, utility differs from usefulness, then utility differs from pleasure, utility differs from satisfaction। ऐसे इधर इंटररिलेटेड पॉइंट्स है ताकि आसानी से आपको याद रह जाए। differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction। Number 7 says measurement of utility is hypothetical। यूटिलिटी को मेजर करना ये खाली मिथ्य है, मिथ्य बदलो खाली सोच है। हाइपोथेटिकल मतलब सोच है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। जिन कमोडिटी में यूटिलिटी होते हैं वो कमोडिटी मल्टीपर्पस हो सकते हैं। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। Utility is the basis of demand। Utility is the basis of demand। In short, we have 10 points। बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है बच्चों। एग्जाम में 100%, I can say 100% features of utility एग्जाम में आता है, which carries a weightage of 5 marks और 4 marks। 4 और 5 marks के लिए पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो let's start our discussion on point number 1, that is relative concept। यूटिलिटी को रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? यूटिलिटी को रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो होता है ना बच्चों, रिलेटिव मतलब रिलेशन रखना। यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ टाइम एंड प्लेस। पहले लाइन में देखो, यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब ऐसा है कि यूटिलिटी बदलता है, जैसे टाइम बदलेगा यूटिलिटी भी बदल जाएगा। उलन क्लोथ्स, उलन के जो कपड़े होते हैं ना, स्वेटर, अभी ये सीजन में जो सीजन चल रहा है बच्चों, समर सीजन, क्या इसको पहनोगे बच्चों, यूज करोगे आप लोग? तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा नो सर, नॉट एट ऑल। जो है उसमें भी कम करते हैं, कहां से एक्स्ट्रा पहने। यही जब विंटर सीजन आएगा तो आप उलन क्लोथ को यूज करोगे। What this example says कि सर जैसे टाइम बदलता है ना, कमोडिटी वही है, कपड़ा उलन क्लोथ वही है सर, सिर्फ जैसे टाइम बदला यूटिलिटी भी बदल गया। नाउ फॉर प्लेस, यूटिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ प्लेस। जैसे ही प्लेस बदलता है ना बच्चों, कमोडिटी का यूटिलिटी भी बदलता है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल भी रखा हुआ है आपके सामने। जैसे उनका एग्जाम्पल है सैंड, रेत। जब समंदर के
बीच पर पड़ा हुआ रहता है ना, तो कोई यूज नहीं होता है बच्चों, बहुत कम यूज होता है, यूटिलिटी बहुत कम होता है। बट वही रेत जब आप यूज करते हो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो वो रेत का यूटिलिटी बढ़ गया ना, यूजफुलनेस का कैपेसिटी बढ़ गया। ये पॉइंट नंबर 1 सेज दैट यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने पहले लाइन में क्या लिखा, यूटिलिटी इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। आई होप मैंने आपको बहुत बार बोला है बच्चों, यू विल नॉट गोइंग टू राइट आंसर लाइक दिस इन पैराग्राफ। जहां पर फुल स्टॉप लगता है उधर ABCD कर दो या 1 2 3 करो, अलग अलग करो। तो पहला लाइन क्या बोल दिया, यूटिलिटी इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। उसके बाद उनका बोलना ऐसा है, इट बोले तो क्या लिखो, यूटिलिटी वेरीज। बच्चों वेरीज वर्ड का मतलब होता है बदलना, वेरीज का मतलब चेंज होना, कम ज्यादा, वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब वर्ड पे ध्यान देना क्या लिखा, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वक्त बदलता है तो यूटिलिटी बदलता है, प्लेस बदलता है तो यूटिलिटी बदलता है। they have given you two examples they have given you two examples. Number 1, woolen clothes have greater utility in the winter. सही बात है सर, वुलन क्लोथ का यूटिलिटी मेरे को विंटर सीजन में मिलने वाला, ये गर्मी में मिलने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर second example, they said that sand, रेत, has a greater utility at the construction site than at the sea shore. बोले तो सर वो जो रेत होता है ना, उसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर, जबकि वो सी शोर पर नहीं होगा। मतलब वो समंदर किनारे जो पड़ा रहता है ना, वहां पर रेत का कोई यूटिलिटी नहीं होता है, लेकिन उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है कब, जब हम उसका प्लेस बदलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो हम इसमें 3 लाइन बनाएंगे। पहले इसमें यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, फिर इसमें दूसरे में बोलेंगे वेरीज, बदलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फिर थर्ड में एग्जांपल डाल देने का, 2 एग्जांपल, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, क्या बताया मैंने, रिलेटिव टर्म में वुलन क्लोथ्स गिव्स यूटिलिटी कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, बरोबर। एंड सैंड विच इज अवेलेबल एट सी शोर गिव्स मोर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट। विदाउट एग्जांपल पॉइंट्स को कोई मीनिंग नहीं, विदाउट एग्जाम्पल पॉइंट को कोई मीनिंग नहीं है, आपको एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। 2 examples which they have given, woolen clothes gives more utility during winter season, ये टाइम यूटिलिटी बताया। प्लेस यूटिलिटी क्या बता रहा है, सैंड गिव्स मोर यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्शन साइट देन एट सी शोर। क्लियर, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया बच्चों, मैं ऐसे समझता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 था रिलेटिव कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर 2 है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मैंने सामने ही आपके पिक्चर में स्क्रीन पे लेके आया हूं। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है, उनका पहला लाइन ऐसा बोलना है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सही बात है बच्चों, मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर आप फैन के नीचे बैठे हो, फैन घूम रहा है लेकिन हवा नहीं लग रहा है, ऐसा होता है बच्चों कभी कभी। जब फैन में के कैपेसिटर खराब हो जाती है ना, तो फैन घूमता है लेकिन हवा नहीं लगता है। सर मेरे को फैन तो घूम रहा है, बट आई एम सेइंग दैट मुझे हवा नहीं लग रहा है। मतलब वो फैन आपको यूटिलिटी नहीं दे रहा है। ये आपको कैसे पता चला, आपके माइंड से पता चला बच्चों। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बराबर। वही अगर फैन का कैपेसिटर बदल दिया जाए तो आप बोलोगे हाँ सर फैन बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त हवा लग रहा है। तो प्रॉब्लम क्या, कमोडिटी वही है, कमोडिटी वही है, सिर्फ हुआ क्या सर, साइकोलॉजिकली मैंने फील किया कि पहले सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और अब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, माइंड समझता है उसको। दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। याद रखना बच्चों, in point number 1 I said that utility varies from time to time and place to place. point number 1 में utility varies from time to time and place to place. लेकिन जब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में आओगे तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। याद रखना, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
अगर मैं एक ब्लाइंड पर्सन को, ब्लाइंड अंधा है सर, उसको कुछ दिखता नहीं है, अगर मैं उसको थिएटर में ले जाकर बिठा दूं मूवी देखने के लिए, तो और एक ऐसा भी पर्सन बाजू में बैठा है जो आंख से देख सकता है, मूवी वही चल रहा है, ध्यान देना बच्चों मेरे एग्जांपल में, मूवी वही चल रहा है, लेकिन एक को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है और एक को सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। सर जो पर्सन आई साइटेड है, देख सकता है, वो पिक्चर का ज्यादा मजा ले रहा है, उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, लेकिन वो ब्लाइंड पर्सन जो पिक्चर देख रहा है ना, उसको खाली सुनने को मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब उसका कमोडिटी वही है बच्चों, मूवी वही चल रहा है, एक को यूटिलिटी दे रहा है और एक को यूटिलिटी नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, याद रखना। सर क्यों ऐसा कहते हैं डिफर्स, क्योंकि आगे देखना क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, preference, likes, dislikes, nature, habits, professions, etc. I can say, सर चाय किसी को पसंद है, चाय किसी को पसंद नहीं है, कॉफी कोई पसंद करता है, कॉफी कोई पसंद नहीं करता है। वेज नॉन वेज में डिफरेंस है सर, एक पर्सन जो वेजिटेरियन है, अगर मैं उसको नॉनवेज डिश दे दूं, कमोडिटी वही है, कोई खाने से बहुत मजा लेता है नॉनवेज खाते वक्त, लेकिन वेजिटेरियन को अगर मैं नॉनवेज डिश दे दूं तो वो पसंद नहीं करेगा सर, खाने वाला चीज ही है। बट क्या हो रहा है, एक पर्सन को यूटिलिटी मिल रहा है, एक पर्सन को यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, इसीलिए यूटिलिटी को सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब आपके सामने एक एग्जांपल है, देखो। हाँ, एक एग्जांपल उन्होंने बताया, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है बच्चों? वो डॉक्टर गले में डाल के रखते हैं ना बच्चों। स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर, नॉट टू अ लेमैन। लेमैन मींस कॉमन मैन। स्टेथोस्कोप नहीं समझ में आता है तो मैं आपके सामने पिक्चर लेके आया, आप देख सकते हो। स्टेथोस्कोप इसको कहते हैं। इसका यूटिलिटी किसको होता है? एक डॉक्टर को मिल सकता है, बट एक पेशेंट को और एक लेमैन को इसका यूटिलिटी नहीं मिलेगा। कमोडिटी वही है, बट सर वो एक पर्सन को यूटिलिटी दे रहा है, एक पर्सन को यूटिलिटी नहीं दे पा रहा। फिर से सुनना। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पॉइंट नंबर 1 सेज दैट यूटिलिटी इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। फिर से सुनना, टाइम एंड प्लेस। हाँ, टाइम एंड प्लेस। बट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में मुझे क्या बताना है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। कमोडिटी सेम होता है, एक को यूटिलिटी मिल रहा है, एक को यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। ओके, वो मूवी वाला एग्जांपल याद रखना बच्चों जो मैंने आपको बताया, भले इधर लिखा नहीं। अगर एक ब्लाइंड पर्सन को मैं थिएटर में मूवी दिखाने बिठा देता हूं तो उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2। वी हैव कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स। सबसे पहले रिलेटिव कॉन्सेप्ट, नंबर 2 इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, यूटिलिटी इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। बच्चों ये वर्ड न्यूट्रल का मतलब होता है, सामने सीधा पूरा पैराग्राफ लेके आ दिया मैंने आपके सामने। सर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? क्लियर करता हूं बच्चों। यूटिलिटी एथिक्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर से मेरी लाइन को सुनना, यूटिलिटी एथिक्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। सर ये एथिक्स मतलब क्या? एथिक्स मतलब अ सब्जेक्ट लाइक अ मोरल, जो स्कूल में होता था मोरल साइंस, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। सर अगर स्मोकिंग करते हैं तो तबीयत खराब हो जाएगा, लंग कैंसर हो सकता है, यू कैन गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज विद दैट। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। मतलब एथिक्स क्या बोलता है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें डिफरेंस करता है। कौन करता है ऐसा डिफरेंस? एथिक्स करता है, एथिक्स करता है। लेकिन यूटिलिटी बोलता है मैं एथिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। यूटिलिटी क्या बोलता है? मैं एथिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। तो उसका पहला लाइन देखो बच्चों, क्या लिखा है उन्होंने? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एज हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। एथिक्स को बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपका भी पहला लाइन ऐसे ही होना चाहिए इसमें। फिर लिखा है इट इज मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। इसको मोरल्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यूटिलिटी को। यूटिलिटी ये कभी नहीं देखता है कि ये कंज्यूम करने से आपको कुछ तकलीफ होने वाला है क्या, नहीं देखता। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड,
एक स्मोकर स्मोकिंग करता है तो उसको खुशी मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका सोचना ऐसा होता है, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसका मतलब बच्चों, ही गॉट यूटिलिटी फ्रॉम स्मोकिंग। लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा तो ये तो गलत है ना सर, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ना। तो यूटिलिटी सिर्फ इतना देखता है, वांट सेटिस्फाई हो रहा है बस, सही है गलत है वो हमको नहीं देखना। दैट्स व्हाई इट इज अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। आगे के लाइन में उन्होंने लिखा, द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। ध्यान देना उधर वर्ड पे बच्चों, आपको तीसरा लाइन मिला, कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। क्या सही क्या गलत वो नहीं देखता है, क्या डिजायरेबल है क्या अनडिजायरेबल है नहीं देखता। फिर नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल बनाने का, अभी इन्होंने क्या एग्जांपल बनाया देखो बच्चों, नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो चाकू होते हैं उसमें यूटिलिटी है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करने काम आ सकता है, एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन। आप उससे किसी का गला काट सकते हो, हाथ काट सकते हो, पैर काट सकते हो। कमोडिटी वही है, लेकिन उस कमोडिटी को ये समझ नहीं है, उसमें सिर्फ पावर है टू सेटिस्फाई वांट। अगर आप चाहो तो उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काट सकते हो, आप उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट कर सकते हो, और यू कैन हार्म टू समवन। लिखा, बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट सेटिस्फाइड बाय सेम कमोडिटी। सही बात है ना बच्चों, दोनों कमोडिटी सॉरी दोनों वांट, फ्रूट कट करने वाला एंड टू हार्म समवन, कैन बी गेट बाय सेम कमोडिटी। लेकिन सर एक डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल है, एक गुड है और एक बैड है। इसीलिए लास्ट में लाइन बनाया, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ठीक है, मैं एक पिक्चर आपके सामने रख दिया नाइफ का। यू कैन यूज इट टू कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और यू कैन यूज इट फॉर, ऐसा कभी करना नहीं बच्चों, यू कैन यूज इट फॉर हार्म समवन, बट एथिकली एक डिजायरेबल है और एक नॉन डिजायरेबल है। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड अवर पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। हाँ, एकदम शुरुआत में मैंने आपको बोला कि सर मैं डिक्शनरी में ढूंढता हूं ना तो उधर ऐसा लिखा रहता है, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर सेम। बट बच्चों इन इकोनॉमिक्स इट इज सेड दैट, इकोनॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में फर्क है। फिर से सुनना, यूटिलिटी और यूजफुलनेस में कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है मैं समझाता हूं आपको। पैराग्राफ सामने रखा, फिर भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना जरा। यूटिलिटी का डेफिनेशन उन्होंने सामने लिखा, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सही बात है सर, यूटिलिटी में कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लेकिन यूजफुलनेस किसको बोलते हैं हम लोग, तो आगे लिखा, यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों आपके सामने, यू विल गोइंग टू अंडरस्टूड इट वेरी इजीली एंड वेरी कॉमन। मैं समझा दूंगा आपको। चलो, जूस कंज्यूम करना, जूस। जब मैं जूस कंज्यूम कर रहा ना, एक ग्लास जूस पीता हूं ना, और मुझे अगर कोई पूछता है, वाह सर जूस पिए, यूटिलिटी मिला, तो मैंने बोला यस यूटिलिटी मिला। फिर किसी ने पूछा मेरे को, सर वो जूस यूजफुल है बॉडी के लिए, तो व्हाट आई विल गोइंग टू से, हाँ भाई बहुत यूजफुल है, उसमें बहुत सारे विटामिन है, इट विल गोइंग टू हेल्प मी। उसके बाद मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको क्या मिला, इस एग्जाम्पल में आपको क्या मिला सर, एग्जाम्पल में मेरे को क्या दिखाई दिया, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर सेम। Consuming a glass of juice gives me utility and at the same time it is useful for my body. Clear? Second example, सर मेरे को बहुत भूख लगा, मैंने फूड कंज्यूम किया, खाना खाया, फिर किसी ने मुझे पूछा सर खाना खाने से यूटिलिटी मिला क्या, तो आई सेड यस आई गॉट यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग फूड। कंज्यूमिंग फूड मुझे यूटिलिटी देता है। फिर किसी ने पूछा
सर वो फूड कंज्यूम करना आपके लिए यूजफुल है क्या? मैंने बोला हाँ भाई, बॉडी में एनर्जी आता है, कैलोरीज बढ़ता है बाय कंज्यूमिंग फूड. सो इन दिस सेकंड एग्जांपल आल्सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आई गॉट इट सेम. मुझे फिर से यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या मिला? सेम मिला. दो एग्जांपल दिया बच्चों, ध्यान देते रहना, ये पॉइंट आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना, तो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस आल्सो. एग्जांपल्स आप दो चार ज्यादा भी लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से. फर्स्ट एग्जांपल आई गिवन ऑफ juice, second example I have given of food, but in both examples what we have seen, utility and usefulness are same. मेरे इस दोनों एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है? यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम है. अब थर्ड एग्जांपल में आता हूं. सर सिगरेट परचेज किया और सिगरेट कंज्यूम कर रहा है एक पर्सन. फिर उसको जाकर मैं पूछता हूँ क्या भाई सिगरेट पी रहा है, यूटिलिटी मिला क्या? तो बोलता है हाँ यार मस्त मजा आया, यूटिलिटी मिला मेरे को सिगरेट पी के. फिर मैंने उसको पूछा क्या ये सिगरेट स्मोकिंग तेरे लिए यूजफुल है क्या बॉडी के लिए? फिर उसका जवाब ना था. डॉक्टर, एक कॉमन मैन कभी ये सजेशन नहीं देता है कि स्मोकिंग करना इज यूजफुल टू योर बॉडी. कभी भी यूजफुल नहीं होता है. यूटिलिटी मिलता है बट यूजफुल होना पॉसिबल नहीं है बच्चों. ठीक है, तो एग्जाम्पल जो वहां पर लिखा है ना बच्चों, उस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करता हूं. क्या लिखा है देखना वहां पर, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर. उन्होंने भी ऐसे ही नहीं कहा. मिल्क लिया, बोला मिल्क कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी भी मिलेगा और यूजफुल भी होगा. बराबर है ना? वो मिल्क का ऐड आता है ना, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, मनाता सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. बच्चों इस एग्जाम्पल से क्या पता चला? सर कंज्यूमिंग मिल्क, दिस इज व्हाट, ये सोशली डिजायरेबल है, यूटिलिटी भी मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. लेकिन लीकर कंज्यूम करने से, उनका एग्जांपल देखना, व्हाइल लीकर हैज यूटिलिटी, दारू पियोगे तो यूटिलिटी मिलेगा. कौन सा यूटिलिटी आप जानते हो बच्चों? व्हाइल कंज्यूमिंग लीकर जो यूटिलिटी मिलता है दैट इज एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस. उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं. सर एक लीकर कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिलता है, अच्छा अच्छा आदमी एकदम एक्टिव हो जाते हैं बच्चों. देख लिया बच्चों, मीन्स ए कॉमन मैन कैन ऑल्सो बिकम अ माइकल जैक्सन आफ्टर कंज्यूमिंग लीकर. बट इसको कोई यूजफुलनेस नहीं बच्चों. आखिरी रिजल्ट ऐसा होता है जैसा सामने दिखाई दे रहा है आपको. ओके ध्यान देना, यूटिलिटी यूजफुलनेस डिफरेंट है. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले, लाइक अ जूस, फूड, उसमें यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों होते हैं. बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है वेयर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम. तो मैंने आपको बता दिया, मिल्क का एग्जांपल, यूटिलिटी यूजफुलनेस से दोनों सेम है बच्चों. लेकिन लीकर में यूटिलिटी है, यूजफुलनेस नहीं है. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स. हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट किए. रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. बाकी के पॉइंट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज 5, 6, 7. क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों. ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ.